परमेश्वर का अति पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। आए हुए हर एक भाई बहन बच्चों को परमेश्वर का नाम में आप लोगों को मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, ग्रीट करता हूँ। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। एक सप्ताह के बाद हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित होने में परमेश्वर ने ये अवसर हमको दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का वचन फिलिपियंस 4:4 में इस प्रकार लिखते हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। परमेश्वर में आनंदित हो, और मैं हर समय आनंदित हो करके परमेश्वर का वचन हमको याद दिलाते हैं। जिंदगी में कष्ट आएंगे, दुख मुसीबत आएंगे, रोग क्लेश आंसू परेशानी निंदा कष्ट सब आएंगे, लेकिन उसके मध्य में परमेश्वर का वचन हमको स्मरण दिलाता है कि हम लोग परमेश्वर में आनंदित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आनंद का एक भाग है, हमारा हृदय गीतों को गाता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। आइए हम मिलकर वही आनंद के साथ हम लोग परमेश्वर का गीतों को गाएं, परमेश्वर की आराधना करें। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इसका एक मलयालम गीत है, स्तुतिपिन स्तुतिपिन, उसका हिंदी अनुवाद है। ये हम लोग बहुत पुराना गीत है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थ भरा हुआ गीत है। हम लोग मिलकर आत्मा और सच्चाई में ताली बजाते हुए हम लोग पूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का
अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना ना हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका
give you the glory, Lord. We give you the glory. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. We glorify your name. We magnify your name. तेरी हम आराधना करते परमेश्वर, तेरी हम स्तुति करते। हालेलुया। आराधना के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. We give you the glory. Hallelujah. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനാവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ 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 इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ Thank you Jesus We give you the glory Lord तेरी हम महिमा करते परमेश्वर Thank you Holy Spirit for your touch Hallelujah धन्यवाद हो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया We glorify thy name हालेलुया Hallelujah Hallelujah हम लोग सब अपने अपने जगह में खड़े हो जाएं Let's all rise to our feet and let's read a psalm in a responsive reading एक भजन संगीता हम लोग बारी बारी आयत में पढ़ेंगे भजन संगीता 29 Psalms 29 हम लोग बारी बारी आयत में हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बने रहे भजन संगीता 29 मैं हिंदी में पढ़ूंगा आप लोग अपने अपने भाषा में आप लोग ऊंची आवाज में पढ़े आई विल रीड इन हिंदी आई रिक्वेस्ट यू टू रीड इट इन योर लैंग्वेजेस in a loud voice हालेलुया पढ़ते हैं हे परमेश्वर के पुत्रों यहोवा का ही गुणवानुवाद करो यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो यहोवा का वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है प्रतापी ईश्वर गरजता है यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है यहोवा की वाणी शक्तिशाली है यहोवा की वाणी प्रतापमय है यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है वह उन्हें बच्चर की नाई और लबोन और सियों को जंगली बच्चर का समान उछलता है यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है यहोवा की वाणी वन को हिला देती है यहोवा का आदेश वन को भी कांपता है यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ हो जाता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राज होकर विराजमान रहता है आखिरी आयत इकट्ठा पढ़ेंगे यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा हालेलुया हमारे हाथों को उठाकर हम लोग अल्पक्षण परमेश्वर की ओर आराधना करें थैंक यू जीसस हालेलुया We give you the glory Lord हालेलुया महिमा करते हैं परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया
We give you the glory, Lord. Hallelujah. धन्यवाद और धन्यवाद. Hallelujah. All glory, Hallelujah. honor and praise and Praise the worship Lord, and praise the thanks Lord. and adoration. Oh God, we give unto you. Hallelujah. Hallelujah. We praise you and we Jesus, worship you, praise Jesus. praise We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Glory धन्यवाद to हो God. परमेश्वर. Hallelujah. धन्यवाद हो परमेश्वर. Hallelujah. We महिमा worship हो you, Father. परमेश्वर Worship तेरी. you, Father. आराधना हो Worship you, Father. परमेश्वर Worship you, तेरी. Father. Worship हालेलुया. you, Father. धन्यवाद Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद Hallelujah. धन्यवाद Hallelujah. धन्यवाद. Glory to God. Glory to God. We Give thank you you, praise, Holy O Lord. Give Spirit. you We praise, thank O you, Lord. Jesus. Give you thanks, O Lord. Hallelujah. 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 We adore you, Lord Jesus. Hallelujah. We give Thank you you, the glory. Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, We Father. thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. We worship you. We worship you. Worship you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद 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 प्रभु जी. सिर्फ Hallelujah. तेरे लिए ईशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए ईशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए ईशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिका कर सिर झुका कर
झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। हालेलुया, आज हमारी ये प्रार्थना हो जाए, हालेलुया, प्रभु मुझे यीशु के पास ले चलो। आमीन, हालेलुया, आज हम पवित्र आत्मा से बोल दे, आमीन, हालेलुया, हे प्रिय पवित्र आत्मा, हालेलुया, मुझे यीशु के पास ले चलो, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, मुझे काल्वरी क्रूस के पास ले चलो। यीशु के चरणों में हालेलुया, हालेलुया, चंगाई है, यीशु के चरणों में छुटकारा है, यीशु के चरणों में बंधने टूटते हैं, दुष्ट आत्मा भागते हैं। आपका बोझ को लेकर हालेलुया, आज यीशु के पास पहुंचने के लिए हालेलुया, यीशु आज आपको एक निमंत्रण देते हैं। आज आपको वो पुकारते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, मेरे पास आ जाओ। आपका नाम को लेकर पुकारते हैं, लेकिन पुकारने के समय में क्या आप यीशु का आवाज को सुन पाएंगे कि नहीं? आपको जिस जगह में रखा गया है, आपको उस जगह में यीशु पाएंगे कि नहीं, ये हम जांचना बहुत जरूरी है। आदम को परमेश्वर ने पुकारा, हे आदम, हे आदम, वेयर आर यू? देयर वॉज नो आंसर। परमेश्वर पुकार रहे हैं, ओ एडम, ओ एडम, वेयर आर दो? बट एडम हैज नो रिप्लाई। ही इज हिडन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के सम्मुख से छिपा हुआ है। फाइनली जब वो परमेश्वर से बात करते हैं, वो बोलते हैं, मैं यहां पर हूं, मैं छिपा हुआ हूं, क्योंकि मैं नंगा हूं। मैं तेरा आवाज को सुनकर मैं डर गया। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज परमेश्वर आपको पुकारते हैं प्रिय भाई बहन। But when you hear his call, do you have an answer to give? हालेलुया, Yes, Lord, I am here. Tell me हालेलुया, whatever you want to tell me. प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, जो कुछ तुम मुझे बताना चाहते हो मुझे बताओ, जो आज्ञा है बताओ। Whatever is thy command, tell me, Lord. मैं तैयार हूँ। क्या हम लोग बोल सकते हैं, जब हमारा नाम पुकारा जाएगा तो जिस जगह में मुझे लगाया गया, जिस जिम्मेदारी में मुझे लगाया गया, उस जिम्मेदारी में परमेश्वर मुझे पाएंगे। आमीन, हालेलुया, उस बुलाहट में परमेश्वर मुझे पाएंगे। In that calling I will be found. उस दुष्ट और आलसी दास की नाई नहीं, जो एक सिक्का को लेकर मिट्टी में दबा कर रख दिया, छिपा कर। आज हमको दिया हुआ टैलेंट, हमको दिया हुआ सिक्का, हमको दिया हुआ टैलेंट को, स्किल्स को, गिफ्ट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग परमेश्वर का नाम के लिए उपयोग करें। पवित्र आत्मा से बोल दे, प्रभु मुझे यीशु के चरणों में ले चलो, ताकि मैं उसके विनियार्ड में मैं कार्य कर सकूं। So that I can work in his vineyard, I can be faithful when he calls me. जब वो मुझे पुकारे मैं विश्वसनीय निकलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मुझे जिस जिम्मेदारी में ठहराया गया, जिस बुलाहट में बुलाया गया, उस बुलाहट में परमेश्वर मुझे पाएंगे। थैंक यू जीसस। ओरियांदरे विदिनियांदल रबसे
I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord. When He calls me, I will answer. When He calls me, I will answer. When He calls me, I will answer. I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord. I will somewhere working. I will somewhere working. I will somewhere working for my Lord. हाँ प्रभु, Yes, Father. Jesus. जब तू मेरा नाम को पुकारेगा, तूने जहां पर मुझे लगाया, पवित्र आत्मा का बल से मैं उस जगह में पाया जाऊंगा। जिस बुलाहट में तूने मुझे बुलाया, पवित्र आत्मा का बल से मैं उस बुलाहट में मैं पाया जाऊंगा। When you call my name, Lord, I will be somewhere working for my Lord. Hallelujah. जब तू मेरा नाम को पुकारेगा, मैं जिस जिम्मेदारी में तूने मुझे रखा, उस जिम्मेदारी में तू मुझे पाएगा परमेश्वर। आधा छोड़कर भागा हुआ, पीछे को मुड़ा हुआ व्यक्ति के हिसाब से नहीं, लेकिन एक विश्वास योग्य अच्छा दास के नाई मैं तेरे सम्मुख में प्रकट रहूंगा परमेश्वर। आज ये मेरा समर्पण है। हम एक समर्पण करें प्रिय भाई बहन। हल के ऊपर हाथ रखकर जो पीछे की ओर मुड़ता है, वो परमेश्वर का राज्य के लिए योग्य नहीं है। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करते हैं। आपने अगर परमेश्वर के सम्मुख में आकर अगर आप पीछे की ओर मुड़ते हैं, परमेश्वर ने दिया हुआ टैलेंट को अगर आप हाथ बढ़ाकर उसको फिर से दफना देते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं परमेश्वर का राज्य के लिए, आप परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को अयोग्य बनाते हैं करके परमेश्वर का वचन हमसे आज बात करता है। आज हम एक समर्पण करें। पवित्र आत्मा हमको यीशु के चरणों तले ले आया है। हमारे जिम्मेदारियों को, हमारा बुलाहट को आज हमारे सम्मुख में रखते हैं, लेकिन क्या हम लोग विश्वास योग्य है? आर वी फेथफुल टू आवर कॉलिंग? हमारा बुलाहट में हम लोग विश्वास योग्य है कि नहीं? हम लोग अपने आप को जांचें। अगर हैं तो परमेश्वर से इनाम हमारे लिए रखा गया है। अगर नहीं है तो परमेश्वर का दंड भी हमारे लिए रखा गया कि परमेश्वर का वचन हमको आज याद दिलाते हैं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि सुबह का समय में प्रभु का सम्मुख में आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है।
Thanks be to God. God has given us a good opportunity to come before His gracious presence this morning time. हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलिए हालेलुया। Hallelujah. हम सब खुश है ना? Are we all happy today? कितना लोग खुशी नहीं कर सकते हैं, Many people cannot rejoice today. वो मेडिकल में जाने से हमको मालूम हो जाते हैं And when we go to the hospital, we can see it. कितना कष्ट से लोग गुजर रहेगा। And from lot of trouble people are going through. पर दो परमेश्वर ने हमें बचाया। And but God has delivered us. हमारे जीवन में कष्ट आ सकता था, And struggles could have come in our कुछ lives. लोगों का कष्ट आया भी होंगे। And many people might have encountered troubles. जैसे प्रभु का वचन में कहते हैं, गिरने के लिए उसने मुझे थका दिया, Like the word of God says that He pushed me to fall. परंतु परमेश्वर ने मुझे संभाला, But God upholded me. इसलिए हमें गिर नहीं पड़ा। So we didn't fall. एक्सीडेंट हमारे सामने आया था, Accidents came in front of us. रोग हमारे बीच में आए थे, And diseases came in front of us. लेकिन परमेश्वर उसमें पड़ने नहीं दिया। But God did not allow us to fall into it. बहेलियों का जाल से प्रभु ने हमें बचा लिया And He has delivered us from the fowler's net. और महामारी से प्रभु ने बचाया। And from the great pestilence that could have come, He has delivered us. उसे बढ़कर हमको क्या चाहिए? And more than that, what do we need? हमारा प्राण को उसने मृत्यु से बचाया। And He has delivered our soul from death. कितना छोटे बड़े लोग दुनिया को छोड़ दिया। Many elders and youngsters have passed away from this world. सबसे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में मर गया। And one of the main reasons people pass away is in जब death. हमें न्यूज़ पढ़ते हम सुनते हमको मालूम हो जाता। By accidents, many people pass away in the news we hear. कुछ लोग टूर में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मर गए। Some people go as tourists, but accident took place, they went कितने away. लोग शादी में जा रहे थे, एक्सीडेंट में मर गए। Some people were going for a wedding, accident happened, they went away. 2-व्हीलर 4-व्हीलर वैसे विभिन्न रीति में एक्सीडेंट में मर गए। In multiple vehicles, accidents are taking place and people are going away. पर दो परमेश्वर ने हमें बचाया। But God delivered us all. तेरा पैर पत्थर से ठेस न लेने के लिए And since our feet should not get stumbled, वो अपना दूतों को आज्ञा दिया है वो हमको संभाले। and He has given command to His orders to His angels to keep us safe and sound. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए मैं धन्यवाद का साथ प्रभु का सम्मुख में बैठे, आनंद का साथ बैठे। So with a heart of thanksgiving and joy, let's be in the presence of God. परमेश्वर का लोगों के जैसा आनंद मनाने वाला लोग दुनिया में कोई भी नहीं है। And like God's people who celebrate joy, there is no one in this वो world. दुख होने से भी, कष्ट होने से भी वो हमेशा आनंद करते। Whether they are in sorrow or whether they are in any problem, they always चले rejoice. प्रभु ने पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रखो। Therefore, Paul says in the Lord, rejoice in the Lord always. पुराना नियम में जब 4 पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, In the Old Testament, when 4 books we read, मतलब यात्रा से लेकर व्यवस्था विवरण तक, means from Exodus to Deuteronomy, उसमें ज़्यादा परमेश्वर कहते हैं, and mostly God says in it, परमेश्वर का लोग हमेशा आनंद रहना है। and the people of God should rejoice always. हर रीति में मनुष्य आनंद रहना, And in all circumstances, people should rejoice मनुष्य always. रोना उदास रहना परमेश्वर नहीं चाहते हैं। And God does not desire that a man should cry or be in sorrow. इसलिए हम प्रभु का उपस्थिति में है, प्रभु में हमें आनंदित रहेंगे। Therefore, we are in the presence of God, and therefore, let's be in a state of सारा joy. निराशा दुख सबको किक मार कर दूर करते हैं। And all sorrows and all kinds of turmoils, let's kick it out of our life. हालेलुया। Hallelujah. आइए हमें अल्प समय का चिंता के लिए प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। And let's come to the Word of God for a short meditation. परम गीत उत्तम गीतम And let's come to Song of Songs 4वां अध्याय उसका 16 वाक्य। and chapter 4 and 16. हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिण वायु चलिया, मेरी बारी पर वह जिसे उसकी सुगंध फैले। बस और कोई Awake, O north wind, and come, thou south, blow upon my garden
और उड़िया तमिल तेलुगु ఏకదిశము దక్షిణ వాయువు ఏకదిశము నా ఉద్యానవనం మీద విసిరి అది దాని పరిమళము వ్యాపింపజేసి నా ప్రియుడు తన ఉద్యానవనములకు వేచేయుగాక తనకిష్టమైన స్థలములకు नहीं पर అతడు वही है కూర్చుంటాడు. और हालेलुया ये वचन हमें बहुत बार सुन चुके हैं This verse we have heard many a times, एक वचन को विभिन्न प्रकार का आत्मिक अर्थ होते हैं and one verse can have different multiple spiritual meanings. उदाहरण में आपको एक बात बताता हूँ For example, जो भविष्यवाणी करने वाला पुरुषदत्ता लोग the prophet who prophesies, वो अन्य भाषा बोलते रहेंगे and they will keep on speaking in tongues. आप सुनने से एक दो मतलब अर्थ शब्द में देते हैं And when you hear, they will speak in one or two words, लेकिन उसका अर्थ उसने इतना लंबा चौड़ा बताते but the exposition of those tongues is a long one. परमेश्वर का वचन भी ऐसे है The word of God is like that. तो वो बोलते रहेंगे सुनते रहेंगे आपको भिन्न भिन्न अर्थ मतलब उसको मालूम हो जाते हैं So we will keep on saying it and reading it, and it will keep on exposing or revealing new inner meanings. मैं ये वचन से कितना बार आपसे बातचीत किया I have spoken the same word to you multiple times, लेकिन सब दूसरे रास्ता में but everything is in different angles. तो आज भी ऐसे ही करेंगे So today also I would do like that. जो बीते बोला वो वचन में नहीं जाएंगे So I am not going into my past sermon. तो ये वचन से पूरा बोलने के लिए समय भी नहीं है हमारे There पास is no enough time to say from this verse जैसे completely. आत्मा अगुवाई करते हैं वैसे ही जाएंगे So like the Spirit guides me, I will go on. इतनी दो हवा को बताते हैं Here two winds are shown. उत्तर का और दक्षिण की हवा One is the north wind and one is the south कहते wind. हैं वो मेरा बगीचे में बहाव And it's being said that let it flow through my garden. ताकि बगीचे से सुगंध बहना And so that fragrance can blow out of my garden. जब तक हवा नहीं बहेंगे Till the time air or wind does not flow, ये बगीचे से खुशबू नहीं बहेंगे and from the garden the fragrance will not flow out. ये बगीचा प्रभु का मंडली है And this garden denotes the church of God. और हमारा परिवार हो सकते हैं It can be our family also, हमारे व्यक्तिगत रूप में भी हमें हो सकते हैं and it can be our personal life also. ये हवा परमेश्वर का आत्मा को दिखाते हैं This wind shows the Holy Spirit of God. हवा ये आत्मा जब तक बहेगा नहीं हमारा जीवन से खुशबू निकलेगा नहीं Until the time the wind will not flow from the Holy Spirit, fragrance will not rise up from our bodies. ये हवा में जीवन है And there is life in this wind. हालेलुया Hallelujah. ये जो दुनिया में बह रहा हवा नहीं है ये हवा This wind is not the wind that blows in the atmosphere. ये हवा में जीवन है This wind has life ये within. हवा में खुशबू है In this wind has fragrance within. आपको मालूम ये हवा जो दुनिया में जो बह रहा हवा से कोई खुशबू नहीं होते The wind that is there in the atmosphere, there is no fragrance to it. अगर कोई अच्छा फूल में ये हवा मारेगा तो But if it blows over a good flower, वो अच्छा स्मेल आ जाएंगे then the fragrance or the scent of the flower will blow upon us. और कहीं कचड़ा पड़ा हुआ है And if there is dirt somewhere, उधर हवा बहेगा तो and if the wind blows over it, आपको मालूम है उधर ही अच्छा स्मेल नहीं आएगा जो बदबू ही आएगा and then we know that good fragrance does not come out, but a pungent smell comes out of ये it. जो बहा हुआ हवा
एक ही जैसा है, and so the blown wind is same. लेकिन विभिन्न जगह में वो बहा है तो उधर के अनुभव को दिखाते हैं। But it flows over different areas, so it shows, denotes the experiences of those areas. वो हवा नहीं है इधर हमें पड़ा हुआ हवा। And that wind, atmospheric wind, is not that we read. ये परमेश्वर का जीवन देने वाला हवा। This is the life-giving wind of God. आप थोड़ा सा देखें आदि पुस्तक 1 का 27 थोड़ा सा Let's देखें। turn to Genesis 1:27. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इधर परमेश्वर मनुष्य का सृष्टि हमें देख सकते हैं। Here we see the creation of a human being. कहाँ पर सृष्टि हो गया, And where was it created? हमको थोड़ा समझना मुश्किल है, It's a bit difficult to know. लेकिन उल्पत्ति 2 का 7 में हमें देख सकते हैं। But when we read Genesis 2:7, पढ़े। और तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा हाँ और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया हाँ। और आदम जीवित प्राणी बन गया। इधर देखिए 2 जगह में मनुष्य का सृष्टि हो रहा है। and in 2 places we see the creation of man being mentioned. एक का 27 वाक्य में 1:27 when we read. मतलब 26 में परमेश्वर कहते हैं आओ हमें मनुष्य को अपना स्वरूप में सृष्टि करेंगे। And in 26 God says that let's create man in our own image. और 27 में सृष्टि हो गया। And in 27 creation already takes place. मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप में सदृश्य में उसको सृष्टि किया। And man was created in the image of God. लेकिन 2 अध्याय में मैं देख सकते हैं But in chapter 2 we see तो उधर पृथ्वी क्या मिट्टी से सृष्टि किया। there we see man being created from the dust of the ground. Categorically it's specified. ज्यादा भाषा में कहते हैं धूल से सृष्टि की। And in many languages it's said as dust. पाउडर, मिट्टी का पाउडर। And that is the sand powder that we see. तो ज्यादा भाषा में वही कहते हैं। And most of the translations say जब like that. 90 साल में आने का समय मनुष्य को वापस धूल में मिला देते हैं। And when we read Psalm 90, it says that man will return to the dust from where he had been formed. देखिए ये 2 सृष्टि हमें उधर देख सकते हैं। So 2 creation we see here. लेकिन पगले जो एक का जो 27 वाक्य में जो सृष्टि हुआ So 1:27 the creation that we see वो स्वर्ग में सृष्टि हुआ। that happened in heaven. मनुष्य का सृष्टि कहाँ हुआ? Where did man was created? उसको स्वर्ग राज्य में स्वर्ग में सृष्टि हुआ। And he was created in heaven. वो हम अपने सदृश्य में स्वरूप में मनुष्य का सृष्टि करें। And let's come create a man in our own image. लेकिन वो मनुष्य पृथ्वी में रह नहीं सकते But that kind of human being cannot live on this earth क्योंकि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी सृष्टि किया। because God created the earth for the man. मतलब मनुष्य के लिए नहीं था, स्वर्गदूतों के लिए सृष्टि किया था। Initially it was for the angels, तो वो उनके लिए योग्य नहीं रखा, but they were unworthy. वो पृथ्वी के उन्होंने सुनसान कर दिया। And so God put a void in this earth. लेकिन वो पृथ्वी को रिमूव किया है परमेश्वर। And God renewed the earth that was lying void. तो जैसे आकाश जो सृष्टि किया, So like heavens were created. पहले वाक्य में ऐसा कहते हैं आकाश और पृथ्वी क्या परमेश्वर ने सृष्टि किया। And the verse 1 says that in the beginning God created the heavens and the हम earth. सोचते हैं ये तो एकदम हो गया, And we think that this happened instantly. लेकिन ऐसा नहीं है। But it's not so. परमेश्वर ने आकाश को सृष्टि किया, God created the heavens. उसका बाद हजारों वर्ष का बाद And after that thousands तो of years after. पृथ्वी को सृष्टि हो रहा है। And God is creating the earth. ये दोनों का सृष्टि में काफी साल का दूर है। There is thousands of years of difference between both. वैसे पृथ्वी को रिमूव कर
परमेश्वर ने मनुष्य को उधर रहने के लिए चाहा। So God renewed the earth and allowed human beings to stay there. स्वर्ग राज्य में रहने वाला मनुष्य The man who was residing in heaven, वो पृथ्वी में रह नहीं सकते, he cannot live on the earth. उसको दूसरे एक शरीर चाहिए। And he needed another body. देखिए यीशु मसीह जब जगत में आया, See, when Jesus Christ came on this वो earth, स्वर्ग राज्य में स्वर्ग का शरीर के साथ नहीं आया, and from his heavenly body, he didn't come into this earth. वो मनुष्य का शरीर में आया। And he came in the form of a human being, in flesh. जब साम से 40 अध्याय जब पढ़ते हैं, When we read Psalm 40, वो 5-6 वाक्य जब पढ़ते when we हैं, read 5 and 6, वो कोई बलिदान को नहीं चाहा it's written, he didn't desire any sacrifice, और वो एक शरीर चाहा, but he desired a body. लेकिन उधर ही नहीं लिखा है तो भी But even though it's not mentioned there पौलुस इस categorically, विषय में इब्री क्या पत्री में कहते हैं, Paul says in this matter in the book जो of 10 Hebrews, का इब्री 10 का 5 वाक्य में ऐसा कहते हैं, Hebrew 10:5 says, वो एक शरीर चाहा। he desired a body. पढ़ो। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, हाँ। बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, हाँ। पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ, उसने बलिदान नहीं चाहा, मेरे लिए एक देह तैयार की। He did not desire any sacrifices but a body so that he can dwell in. मनुष्य मतलब स्वर्ग में रहने वाले ईश्वर का पुत्र, Means the Son of God who was residing in heaven. वैसे ये पृथ्वी में आने का समय So में when he came down to this earth, उसके लिए एक देह ही चाहिए था। he needed a body to reside in. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो पृथ्वी में रहना है, Because he has to live in this world. 33.5 वर्ष पृथ्वी में रहने के लिए उसको एक शरीर चाहिए था, इसलिए वो मरियम का गर्भपात्र को उसने चुन लिया। So 33.5 years he needed a flesh to live in. So he chose Mary's womb to come in as a flesh. हालेलुया। Hallelujah. सातान भी ऐसे हैं, The devil also is like that. वो डायरेक्ट कुछ काम नहीं कर सकते He cannot do anything directly क्योंकि वो स्वर्गदूत था, because he was an angel. वो पृथ्वी में रहना मुश्किल है। And it's difficult for him to reside on this present earth. सातान पृथ्वी में नहीं रहते हैं, The devil cannot live in this world now. सातान का घर आकाश मंडल है, And the house of the devil is now the heavens. इसलिए एफेसियों का पत्री जो 10 का 12 वाक्य में ऐसा 11-12 में ऐसा कहते हैं, हमारा युद्ध आकाश मंडल में रहने वाला दुष्ट आत्मा सेना से। Therefore in Ephesians we read in 10th, 11 and 12 that our warfare is not with this world but with the principalities in heaven. शैतान को भी काम करने के लिए एक हथियार चाहिए। So the devil also needs some weapon to do a warfare. उदाहरण, शैतान आदम को हव्वा को बहाने के लिए किसको चुन लिया? वो For example, the devil to trap Adam and Eve, whom did he choose? वो सांप को चुन लिया, He chose the वो serpent सांप के अंदर आ गया। and he came inside the serpent. आप समझ लेना, आप समझ लेना You have to है। understand, देखिए शैतान डायरेक्ट काम नहीं कर रहा the है, devil is not coming directly वो to you. किसी हथियार को चुन रहा है। He is choosing some kind of weapon. वो मनुष्य को मतलब सांप को छुआ, So he chose the snake. हाथी को छुएंगे, कुत्ता को छुएंगे, सांप को छुएंगे, वैसे उसको चाहिए एक एक व्यक्ति को वो चुन लेगी। So he may choose an elephant or a dog or a snake or anyone whom he wants, he may choose. अब यीशु को पकड़ने के लिए किसको चाहा? So to betray Jesus, whom did the devil use? वो भी मनुष्य को चाहा उसने। He chose a human being. जब लूका 22 का 3 में आने का समय में When we come to Luke 22:3, उसका शिष्य इसकरियोत का अंदर शैतान आ गया, and we see in his disciple Judas Iscariot the devil entered. है ना? पढ़ो 22 का 3। और तब शैतान यहूदा में समाया, तो शैतान यहूदा में समाया, And the devil came into Judas. मतलब
शैतान को भी काम करने के लिए एक हथियार चाहिए, Means the devil needs a weapon to work क्योंकि वो पृथ्वी में नहीं रहते हैं, because he does not live वो in this आकाश earth. मंडल में रहकर कर्तृत्व पृथ्वी में कर रहा है। He lives in the heavens and he works in this earth. वैसे परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी में लेकर के लिए आ रखा है। So likewise, God is coming to place man on this earth. स्वर्ग में सृष्टि किया मनुष्य पृथ्वी में रहने के लिए उसको एक शरीर चाहिए। The man who was created in heaven, he needs a place to dwell on this earth. परमेश्वर ने क्या किया, एक मिट्टी लेकर एक कावर बना लिया। And what God did, God took the mud and made a tomb out of it. हमारा ये शरीर एक कावर, And a cover he made out of it. तो बनाने का बाद After making a cover, स्वर्ग में सृष्टि किया मनुष्य को, and the created man who was in heaven, परमेश्वर उसका नाक में फूंक दिया। and God breathed into his nostrils. हालेलुया, Hallelujah. वो जीवन आ गया उसमें। And the life came into him. मनुष्य जीवित देही बन गया। And the man became a living body. देखिए ये हवा में क्या था, जीवन था। See what was there in this wind, there was life. हालेलुया, Hallelujah. इसलिए अगर ये हवा चले जाएगा तो Therefore, if this wind goes away, हम पहले का जैसा कवर मिल जाएगा। then like before, we just become a lifeless cover. तो हमें थोड़ा सा देख लीजिए, तो यसेकेल का पुस्तक 37 में थोड़ा सा आ जाए, Let's come to book of Ezekiel 37. उसका पहले वाक्य पढ़े थोड़ा। Let's read verse 1. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा संवार कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तो इधर ही हमें देख सकते हैं यसेकेल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर के दर्शन दे रहा है। Here we see God is giving a vision to the prophet Ezekiel. तो उसको अड्डी का तराई में लेकर गया। And he took him to the valley of fire. तो ऐसा पूरा घुमा घुमा कर दिखाया। And he took him to a tour. तो पूरा हड्डी हड्डी है, And it's all valley of bones. बाकी सब सड़ गए। And everything has been rotten. ना मांस है, ना नस है, ना चमड़ा है। And neither there is any kind of muscle, neither there are nerves, or neither there is anything else. तो परमेश्वर का आत्मा ने परमेश्वर से एक सवाल किया। And the Spirit of God asked a question. तो ये हड्डियां जीवित तो है कि नहीं? And whether these bones will be alive or not. भविष्यद्वक्ता ने बोला तू ही जानते है, And the prophet said that only you know. क्योंकि तू ही सब कुछ कर सकते। Because you only can do everything. वो ही है आंसर, And that is the answer that he तू ही received. जानते हैं, And only you know. वो सब कुछ कर सकते हैं। And he can do everything. तो भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने कहा तू भविष्यवाणी करना शुरू कर, And God said to the prophet, start माने prophesying. तू प्रचार कर, Means you preach. तो इसमें जीवन आ जाएगा, And so life will come in him. उसमें शरीर आ जाएगा, And there will be a flesh in him. उसमें हड्डी, वो जो चमड़ा आ जाएगा, And there will be skin upon it. वो प्रचार करना शुरू हो, And he started to वो preach. भविष्यवाणी करना शुरू He हो। started to prophesy. ये क्या बोल रहा है? What is he prophesying? ये इस्राएली लोगों का 70 वर्ष का अनुभव।
And he is prophesying 70 years of history of the people of Israel. वो भविष्यवाणी के रूप में बोल रहा है। And he is saying that in form of a prophecy. इसराइली लोग अभी बाबेल में है, Now Israelites are in Babylon उसको बहुत कष्ट हो गया। and they have lot of struggle. ये होने से पहले And before it happened, परमेश्वर ने कितना पौषधता लोगों का द्वारा उनको समझाया। and through many prophets God warned them, देखो तुम्हें ऐसा मुसीबत आ जाएंगे, see such and such is going to befall you, इसलिए तुम ठीक चाल चलो। therefore you walk circumspectly. लेकिन वो लोग नहीं माने, But they didn't heed to the voice. उनको मारा कोटा, उनको खत्म किया। And they were beaten, slain and finished off. परमेश्वर ने विभिन्न पौषधता लोगों को भेजा, And God sent multiple prophets लेकिन among ये them, लोग नहीं माना है। but they did not obey. आखिरी पौषधता था यिर्मयाह, And the last prophet was Jeremiah. तो उनका बात भी नहीं माना, And they did not heed his voice उसको also. इतना सताया, And they tortured him so much. उसको इतना मारा And they beat him so much. और कुआं में डाल दिया, And put him into a उसको well. बंदीगृह में डाल दिया, Put him into prison. उसको खाना नहीं दिया। Did not give food to him. कौन? Who? इस्राएली लोग। The people of Israel. उनका चाल चलन को सुधारने के लिए प्रचार किया हुआ पौषधकता को ये लोग दंड दे दिया। And the prophet who came to correct them, their character, their works, they tormented him. ये लोग माने नहीं है, And they did not obey. वो दिन आ गया। And that day came. जैसे परमेश्वर ने कहा, And like God said, अगर तुम सुधरेगा नहीं है तो if you do not repent, मैं तुम्हें कसदी राजा का हाथ में कर दूंगा। I will give you into the hand of the Chaldeans. वो आकर तुमको सत्यानाश करेंगे, They will come and they will वो destroy you. तुम्हारे घरों को नाश करेंगे, And they will come and destroy तुम्हारे your घर को homes. आग जला They will देंगे, come and burn your houses. तुम्हारा जवान लड़के लड़की को वो लेकर चले They will जाएंगे। take your young men and women. वो कितना लोगों को तलवार से खत्म करेंगे। And they will kill many with the sword. आप लोग थोड़ा यिर्मयाह का पुस्तक पढ़कर देखना है, You have to read the book of Jeremiah. एसेकिएल का पुस्तक भी पढ़ना है, You have to read the book तब of आपको Ezekiel. मालूम हो जाएगा इस्राएल लोगों के ऊपर क्या दंड आएगा। And you have to know that what kind of punishment came upon the people of Israel. लेकिन वो 70 वर्ष तुम उधर रहेंगे, But 70 years you will be in captivity. तुम्हें ऐसा अनुभव होंगे जो सत्यानाश हो जाए। And such will be your experience that you will be utterly उसका destroyed. 11 वाक्य थोड़ा सा पढ़े, 11 बार। Verse 11 and 12. फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। तो अब अभी कह दीजिए, तो आपको मालूम हो गया ये हड्डी सब कौन है? इस्राएल का लोग है। And now who are all these bones? It's the people of Israel. अभी वो कब्रिस्तान का जैसा हो गया। Now they have become like a tomb. पढ़ो नीचे। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारे कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। देखिए, उनको मारने के बाद भी Even after slaying them, इनको एक अनुभव आ जाते हैं, and they have a repentance. अभी वापस लेकर जा रहा है। And now God is taking them back. तो अभी एसेकिएल पौषधकता बाबेल में है, Now the prophet Ezekiel is in Babylon, उसको भी लेकर गया था। and he was also taken. उधर रहकर वो भविष्यवाणी करना शुरू हो गया, And he started to prophesy among the वो captives. प्रचार करना शुरू हो गए। And he started to preach there. तो परमेश्वर ने कहा Then तू God प्रचार said, कर। you preach. वो प्रचार करना शुरू हो गई, And he started to preach, तो शरीर आ गया, and flesh came, तो चमड़ा आ गया, and skin came. लेकिन क्या नहीं है? What was not there? जीवन नहीं। There was no life. तो 9 वाक्य बोला। Verse 9. तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहा, हे सांस,
परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। तो और नीचे और उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो तो गए। इधर ही हमें देख सकते हैं भविष्यवक्ता को कहते तो हवा की ओर प्रचार भविष्यवाणी कर। And God is telling to the prophet that you prophesy towards the wind. हिंदी में लिखा है श्वास, And in Hindi it says that breath. लेकिन दूसरे भाषा में लिखा है हवा, हवा को प्रचार कर। And in other translations it says prophesy to the wind. तो हवा को प्रचार किया, And he prophesied to the wind. तो हवा आ गया है। And so wind came. तो ये शरीर में जैसे आदम का नाक में हवा आ गया, वैसे ही उनका जीवन में हवा आ गया, जीवन आ गया। And like in Adam's nostril breath came, likewise in this Israelites also life of breath came. हालेलुया, Hallelujah. वो जीवित हो गया है। And they became alive. देखिए ये हवा में क्या है? And what is there in this wind? जीवन है। There is life within. प्यारे भाई बहन, Dear brothers and ये sisters. हवा आपका जीवन में आना है, And dear brothers and sisters, this life should come in your life. तो आपका जीवन में जीवन आ जाए। Then in your life you will have a life. ये हवा आपका घर में आना है, This wind should come into your family. आपका ये हवा आपका घर में बहे तो And if this wind blows in your house, क्या हो जाएंगे? then what will happen? खुशबू होने शुरू हो जाएंगे, There will be fragrance. झगड़ा लड़ाई सब खत्म हो जाएंगे, And all kinds of turmoil and conflicts will रोग end. दुख सब दूर हो जाएंगे। And all diseases and sickness will vanish away. इसका मतलब ये नहीं आप रोग नहीं होंगे, आप मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। And this does not mean that there will be no sickness or you will not die. ये सब आने के बाद भी आपको आशा रहे। Even though all these struggles come in life, you will have a hope. प्रभु ने कहा तुम्हें दुनिया में क्लेश है, And the Lord said that in the world you have क्लेश नहीं turmoil. है कर रहे, क्लेश है। And God said that there will be trouble. इसका मतलब है क्लेश आएगा एक विश्वासी को। Means tribulation will come to a person. पिछले एक हफ्ता पूरा मैं इतना कष्ट में था, And last 1 week I was struggling a आज lot. प्रचार करेगा कर भी मैं नहीं सोचा था। So today I will preach or not, there was no clarity about जो it. प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे शंकाई दिया, सामर्थ्य दिया, इसलिए मैं आज प्रचार कर रहा हूँ। But you all prayed, God gave me the strength, and so I'm standing before you तो today. ये हवा हमारे जीवन में बहना है। So this wind should flow in our lives. उसका 14वां वाक्य, Verse 14. तब मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। तो मैं अपना आत्मा तुम्हें समाऊंगा, तुम जिएंगे। And I will put my spirit within you, and you shall be alive. तुम्हें जीवन होने के लिए मेरा हवा श्वास तुम्हें भेजा। And for you to have life within, I will put my life in you. ये है परिशुद्ध पवित्र आत्मा का हवा है, And that is the wind of the Holy Spirit. ये हमारे जीवन में बहना। And that should blow in our life. जब आपने पढ़े, आप जो प्रेरित 2 का 1 से पढ़े, And let's read from Acts 2 and 1 onwards. जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो इधर ही हमें देख सकते हैं लोग इकट्ठे हैं। Here we see people have gathered, प्रभु ने कहा हुआ बात के लिए इंतजार कर रहा है, and what God spoke, for that people are waiting. प्रभु ने आखिरी में भी उनको यही उपदेश दिया, And in the end also God is giving them that advice. यरूशलेम से तुम्हें जाने नहीं, Do not depart from Jerusalem जब तक मेरा पिता ने किया हुआ प्रतिज्ञा
तुम पर नहीं आएंगे। And till that time, my Father, what He has promised to you is not fulfilled in you. उन्होंने वो बातों को माना। And they obeyed that. क्या इन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था? Had they not received the Holy Spirit? उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला था, Yes, they had received the Holy Spirit. क्योंकि ये यीशु जी उठने का बाद Because after Jesus Christ resurrecting, यीशु उनका पास जाकर इनको फूंका and Jesus came near them and blew upon बोला them पवित्र आत्मा को स्वीकार कर। and told them, receive the Holy ऐसे ही Spirit. सामर्थ उनको मिला। And likewise, they received the power of the Holy Spirit. हाँ, यीशु उनको आज्ञा देकर भेज लगा तब भी उनको सामर्थ है। And God is giving them a command and sending them, then they have power. फिर भी कहते हैं तुम इंतजार करना। Still, it's being said that you wait. वो लोग इंतजार किए, And they waited. वो हमारे जैसे नहीं थे। They were not like us. वो लोग प्रभु का बातों को माना, They obeyed the word of God. वो प्रभु जो भी बोलता वो मानता था। And whatever the Lord said, they would obey. क्या तो पूरा परिश्रम किया, कुछ भी मिला नहीं। And night full they labored, they didn't receive anything. प्रभु कहा जाल डाल दो। And the Lord said to put the net. पत्रोस से बोलते रात पूरा परिश्रम किया, Peter said, night full we कुछ भी labored, नहीं मिला, nothing we got. पर फिर भी तू तेरा कहने से But since you are telling, हम जाल डालता। we will put one more वो time. जाल डाला, And they put the net. 2 नाव भर कर मच्छी। And they had a huge catch. देखिए, यीशु का कहने से आप करेगा तो आपका अनुग्रह है। See, when the Lord says and you obey, you have great blessings. और यीशु जी उड़ा, Jesus Christ ये लोग resurrected. जाकर देखा कुछ भी नहीं, And they went and saw nothing. खाने is के लिए there. खाना नहीं There है। is no food to eat. 3 दिन हो गया This been 3 days. और वो लोग मच्छी पकड़ने के लिए चले गए। And they went to fish. रात को कुछ भी नहीं मिला। In night they didn't get anything. सुबह वो लोग आ रहा है, And in the morning they are coming. प्रभु उनको मिला, And God met them. खाने के लिए कुछ है Have बच्चों? you anything have to eat food? कुछ नहीं, No, nothing we have. हमारे पास कुछ भी नहीं है। We don't have anything. जी प्रभु पूछ रहे खाने के लिए कुछ है कि नहीं? And the Lord is asking, children, do you have और रात anything? पूरा परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला। And they say, night all we labored. We ठीक have है, देनी और जाल डालो। nothing. Okay, put the net in the right side. उनको मालूम नहीं था ये प्रभु है कर, And they didn't knew that it was the Lord. लेकिन आज्ञा को पालन किया, But they obeyed the commandment. है ना? वो लोग जाल डाल दिया। And they put the net. देखिए, गहरी जल में से आ रहा है, See, they're coming from a deep water, लेकिन मच्छी नहीं मिला था। but they didn't had any catch. अब ये किनारे पहुंचा, But now when they reached the shore, कौन है कर मालूम भी नहीं, फिर भी कहते हैं तुम जाल डाल दो देनी सर में। they don't know who is speaking to them, but they obey him and they ये put the शिष्य net. लोग तैयार हो गया, And the disciples became ready. क्या उनको मालूम था ये प्रभु है? And did they knew that it was the Lord? उनको मालूम नहीं। No, they didn't knew. जब वो मच्छी मिल गया, When they got the fish, यूहन्ना कहते ये प्रभु है, John is saying, this is the Lord. तब उनको मालूम हो गया ये प्रभु है। And that time they are realizing that it's the Lord. पतरस कमर कसकर पानी में कूद के तैर कर जल्दी प्रभु के पास। And Peter put on his outer cloak and he jumped into the water and swam towards the shore. हमें एक बात तो मालूम है, ये लोग कहना मानने के लिए तैयार था। One thing we know that they were willing to obey. वो जो कुछ कहे तुम वो करना। Whatever he tells you, do it. वो लोग वैसा किए, And they did like that. पानी अच्छा दागरस बन गया। And water turned into a good wine. परिशुद्धता को कहते हैं प्रचार करो, And it's being told to the prophet, preach the word of God. वो प्रचार किया, And he preached. हवा बहना शुरू हो गई। Wind started to blow. इधर शिष्य लोग इंतजार कर And रहे here disciples are waiting. 10 दिन हो गए, 10 days over. कुछ भी नहीं हुआ। Nothing they got. 10वां दिन On the 10th जो day, पेंटेकोस्त दिन है, that was the day of Pentecost. मतलब 50वां दिन है, That is 50th day. तो वो दिन में प्रार्थना कर दे सुबह सुबह। And on that day, they are praying in the morning. वो प्रेयर कर रहे थे। And while they were praying, क्या हो रहा है? what happened?
एक हवा बहना शुरू हो, A wind started to blow. है ना? पढ़ो वो वाक्य। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द देखिए, बड़ा आंधी, बड़ा तूफान का सनसनाहट सुनना शुरू हो गया। Immediately there was a wind with a loud noise. देखिए, बगीचा में हवा, दक्षिण की हवा, उत्तर की हवा बहना शुरू हो गया। See, in the garden, the north wind and the south wind, it started to blow together. ये बगीचा में 120 पेड़ है। And in that garden, that time, there were 120 trees. उसमें मेल्स भी है, फीमेल भी। And 120 people were there, male and female. तो यीशु का माँ भी है। And among them, the mother of Jesus was also there. वो पहले पवित्र आत्मा भरा हुआ व्यक्ति होगा, Maybe she might have received the touch of the Holy Spirit previously. लेकिन अभी वो बैठा है शिष्यों के साथ। But now she's sitting with the disciples. तो ये हवा सुनना शुरू होगी। And the wind started to listen. वो घर में 120 लोगों के ऊपर हवा बहना शुरू। And the wind started to blow upon the 120 people. और क्या दिखाई दे रहा है? और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई जो आग की जैसा जीव दिखाई दिया। And they saw tongues of fire like that of fire came upon them. यूहन्ना ने कहा था, And John said, जो मेरे पीछे आ रहा है and those who come behind me, उसका जूता का बेल्ट खोलना मैं योग्य नहीं। one who comes after me, I am not worthy to open the lace of his shoes. वो तुम्हें पानी और अग्नि से बपतिस्मा दे। And he will baptize you with water and with fire. यीशु ने भी वही वाक्य लास्ट में कहा था। And Jesus Christ also is repeating that same verse. प्रेरित 1:5 में हो, 4:5 में होगा। And Acts 6:1 maybe. पर और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, हाँ। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देख, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना। See, you have to take baptism by the Holy Spirit. अगर आप सब लोग विश्वास का बपतिस्मा लिया होंगे, And if everyone has taken the baptism by faith, क्या पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया कि नहीं? and have you taken baptism in the Holy Spirit or ये not? केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, It's not for just some people. ये सबके लिए प्रभु ने बोला। And it's for everyone. सबको ये जरूरी है। And it's necessary for अगर everyone. आप स्वर्ग राज्य में जाना चाहता है तो If you want to go to heaven, कुछ लोग बोलता मैं तो यीशु को ही देखकर चलते हैं। and some people say, I look on to Jesus and I go. अच्छा बातें हैं, And it's good thing. लेकिन यीशु का आज्ञा को पालन करता है कि नहीं? And whether you obey the commandments of the Lord or not, जैसा प्रभु ने बोला है, like the Lord said, जो मुझे प्रभु प्रभु कहलाते हैं and one who calls me Lord, Lord, वो नहीं है। they are not. मेरा पिता का इच्छा जो पालन करता है वो ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। One who fulfills the will of my Father, they will. हम प्रभु प्रभु कहलाते हैं, We call Lord, कहते हैं Lord. प्रभु को देखकर हम चल रहे And हैं, we say we are looking on to the Lord लेकिन and we प्रभु are का going. आज्ञा को पालन करता है कि But are नहीं? we really obeying the commandments of the Lord or इधर इस not? शिष्य लोगों को पालन किया, And here disciples obeyed. ये लोगों भूतों को निकाला था, And they thrusted out the रोगी को demons. चंगा किया, They healed the sick. अद्भुत काम किया, And they did वो miracles. सब उसका अनुभव And है। that is all their लेकिन experience. प्रभु ने कहा यरूशलेम नहीं छोड़ना, But Jesus said, do not leave जब तक Jerusalem ऊपर से सामर्थ्य नहीं until आएगी। and unless power comes from above. बैठ गया, They sat down. 10 दिन पूरा बैठा। 10 days they sat down. 10 दिन का मतलब नहीं, Not it's the meaning of 10 जब तक days. ये नहीं आएंगे तब तक वो बैठेंगे। Till the time the anointing of the Holy Spirit doesn't come. तो आ गया It came. अभी अग्नि का बपतिस्मा, Now the baptism of fire. वो आग जैसा जीव दिखाई दिया। And like tongues of fire, it came and rested upon them. ये यीशु का शक्ति क्या अधिकार दिखाते हैं। That shows the authority of the power of वो Jesus एक Christ. एक व्यक्ति में बैठ गया। It came ना, and पढ़ो। set in one people. अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उनसे
2 का 4 और तो वे सब पवित्र आत्मा से भर गए वो और सब जिस- नहीं नहीं ऊपर ऊपर अब और गिन। उन्हें आग से जीभ पड़ती हुई दिखाई दी हाँ। और उनमें हर एक पर आग फेरी। तो वो जो दिखाई दिया हुआ जीव The tongues of fire, वो एक एक में बैठ गया। it came and set upon one ये है people. पवित्र आत्मा। That is the Holy Spirit. वो अन्य भाषा बोलने शुरू हो They started to speak in tongues. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. ये उनको आने जरूरत है तो And if it is needed for them, हमें भी जरूरत है। it's needed for us also. अभी आप इंतजार करने की जरूरत नहीं, Now there is no need to wait, लेकिन आप चाहना जरूरी है। but it is necessary that you अभी desire. पवित्र आत्मा पृथ्वी में है। Now the Holy Spirit is there in this पेंटेकोस्त earth. दिन में उतर कर आ गया। He descended on the day of Pentecost. अभी पवित्र आत्मा कार्य कर रहेगा, Now the Holy Spirit is working, लेकिन आप चाहना but you have to desire प्रभु ये आत्मा मुझे that, चाहिए। Lord, I need उसके this लिए Holy आप Spirit. चाह कर प्रार्थना And you करना, have to desire and pray. तो आपको मिल जाएगा। Then you will receive. हालेलुया। Hallelujah. पौलुस ने एक क्वेश्चन किया एफेसोस विश्वासियों को, Paul questioned the Ephesus believers like this. आप लोग विश्वास किया Do you believe? क्या पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं? Have you received the Holy Spirit or हमने not? सुना भी नहीं, And they said, we haven't क्योंकि even वो heard. एफेसुस मंडली में पवित्र आत्मा का प्रचार नहीं हुआ। Because preaching of the Holy Spirit was not done at Ephesus काफी church. मंडली में पवित्र आत्मा का प्रचार नहीं Many होते, churches don't preach about the Holy Spirit. इसलिए उनको मालूम नहीं था। That's why they don't know. लेकिन पौलुस उनके लिए प्रार्थना की, But Paul prayed for them. वो पवित्र आत्मा पाए। They received the anointing of the वो Holy 12 Spirit. लोग था, There were 12 people. से आप विश्वास किया, You believed. बपतिस्मा ले लिया, You took baptism. यहाँ पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया कि नहीं? Have you received the anointing of the Holy Spirit or not? पाना है भाई बहन, You have to receive, brothers ये and अनुग्रह का sisters. युग है। And this is the anointing generation. अगर ये अभी नहीं पाएगा तो If you don't receive now, कब पाएंगे? then when will you receive? अनुग्रह का दरवाजा बंद होने वाला है। Before the doors of blessings are shut, नूह का जहाज का दरवाजा खुला रखा। the doors of Noah's ship was open, हाँ, लोग जहाज बना भी सकते थे, and people could have made boats or ships, इसमें प्रवेश भी कर सकते or थे, they could have entered into Noah's ship. लेकिन जब मौका था अंदर प्रवेश नहीं। But when they had opportunity, they didn't enter. बारिश आ रहा है, When rain started बारिश to drop, गिरना शुरू होगी, when the rain started to fall, लोग दौड़ कर आया। people started to run. मौसा भी नोहा भी बुला रहे, jल्दी आओ जल्दी आओ। And Noah also might have called, come fast. नूह का सास ससुर आ रहा है, And Noah's mother-in-law, father-in-law, और उनका बेटों का बीबी लोगों का माँ बाप आ रहा है। and Noah's daughter-in-law's in-laws are coming, ये सब कुटुंबी है ना, and they are all और relatives. स्वर्ग कुटुंब का नहीं है। And heaven doesn't belong to the household. नूह विलंब किया दरवाजा बंद करने के लिए। Noah might have delayed in shutting the door. परमेश्वर ने क्या किया? What did God do? दरवाजा God shut the door of the ship. अब एक आकर खटखटाए रखा, Now they're coming and knocking. नूह हमारे लिए खोलो ना। Noah, open the door for us. यो खोलने के लिए कोशिश कर रहा है। And Noah tried to open. नहीं, परमेश्वर का वचन क्या है? अगर मैं बंद किया तो कोई भी खोल नहीं सकता। But the word of God says that what I shut, no one can open. प्यारे भाई बहन, Dear brothers and परमेश्वर हमारे sisters, लिए अनुग्रह का द्वार बंद किया तो कोई भी खोल नहीं सकता। If God shuts the door of blessing for us, no one can open it. अगर वो खोल दिया तो कोई भी बंद भी नहीं If कर। God opens a door of blessing for us, no one can shut it also. इसलिए हमें उसे बंदी करना। Therefore, we have प्रभु ये to आत्मा मुझे invite चाहिए, Him. ये That आत्मा God, I मुझे need चाहिए। you. I need you. हालेलुया। Hallelujah. अभी भी समय है, Now also time is there. ये हवा पवित्र आत्मा का हवा है, This wind denotes ये the Holy चंगा Spirit. करने वाला हवा है, This wind denotes the ये healing. जीवन देने वाला This हवा है। wind denotes the life. ये आपका मंडली में बहने से, And if it blows in your church, मंडली से खुशबू बहेगा। and the fragrance will start to ये flow. हवा आपका घर में बहने से, And if this wind blows in your मैं family, आपको बताता आपका घर में
शांति होगा, अनुग्रह होगा। I tell you, in your family, there will be peace and blessings. हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं And है। there is no need of much people for this. परिवार में पति पत्नी बच्चा मिलकर आराधना करे। If in a family, husband and wife, children, they get together, pray. आपका घर में यह हवा बहना है, In your house, this wind will blow. हर एक परेशानी दूर हो जाएंगे। Your all turmoils will vanish away. हालेलुया, Hallelujah. हमारा आंखों को बंद Let's करें। close our हमें eyes. प्रार्थना Let's करें। pray. परमेश्वर का आत्मा इधर कहते हैं, And the Spirit of God says, ये दक्षिण की हवा, O north wind, उत्तर का हवा, O south wind, तो बह हमारे बगीचे में बहो, and blow through my garden. ताकि हमसे ये खुशबू बह जाए। And so that fragrance can ये blow. जीवन देने वाला हवा है। This is the life-giving wind. आदम को हवा को जीवन दे दिया। And it gave life to Adam and Eve. इस्राएली लोग जो मर्या हुआ अनुभव में पड़ा था, And the people of Israel, where they were in a lifeless form, उनमें ये हवा आ गया, and in them this wind came. जीवन हो गया। They became alive. हो सकते हैं आपका जीवन में ये मरा हुआ अनुभव होंगे, And maybe in your life this type of आपका dead परिवार experience के will be there. जीवन में ये प्रकार का मरा हुआ अनुभव होंगे, Maybe in your family this type of death experience आपका might be बच्चों का there. जीवन में ये प्रकार मरा हुआ अनुभव होंगे। Maybe in your children this type of death experience might be there. लेकिन आप चिंता करने की जरूरत नहीं। But no need to worry. आप प्रभु से कहे, You tell to the ये Lord, जीवन देने वाला हवा मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में, मेरे मंडली में बह दे प्रभु। and let this life-giving wind, let it flow in my life, in my family, in my children, and in my church. हम गीत गाते हैं, We sing this song, बहने दो उस हवा को। and let that wind flow. हालेलुया, Hallelujah. हमें दिल से वो गाना है। And we have to sing it with our हमें प्रार्थना heart. करें। Let's pray. Hallelujah. एक समर्पण करें Hallelujah. परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में उतर कर आ जाए। हालेलुया, परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में वो दक्षिण हवा, वो उत्तर हवा प्रभु बहने दो। पवित्र आत्मा का हवा मेरे जीवन में बहकर, हालेलुया, मैं तेरा अभिषेक को पाकर, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में उतरने के लिए मुझको तू अनुग्रह करो। हालेलुया। हम लोग सब समर्पण करें, प्रार्थना करें, प्रभु हम तेरे पास आते हैं, प्रभु तेरा हवा मेरे जीवन में बहे। पवित्र आत्मा का हवा पेंतिकोस्त के दिन में 120 लोगों के ऊपर जो बहा, अग्नि समान जीव मेरे ऊपर भी आकर प्रभु बहने के लिए, ये मेरी प्रार्थना है। आज मेरा निर्जीव शरीर को, निर्जीव मन को, निर्जीव हृदय को परमेश्वर आज तू प्रभु अग्निमय अवस्था में तू बदलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे सूखा हुआ हड्डी, तू जीवित होगा का नहीं, परमेश्वर तू कहते हैं तू जीवित होगा। परमेश्वर हमारा सूखा हुआ अनुभव यीशु के नाम से आज जीवित हो जाए। रिबाला रबा शाबाला रबा हब्दिनी कमाना से कह रहे हो परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का हवा हमारे जीवन में बहकर चंगाई, शांति, अनुग्रह आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे दास को अभिषेक किया, चंगाई दिया, तेरा वचन से मनादी करने के लिए तूने उनको सहायता किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अल्प क्षण तेरे सम्मुख में बैठने के लिए तूने सहायता किया, सबको तू अनुग्रह करो। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद और गौरव हम तुझको अर्पण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन।